सूखा और पिछड़ेपन का पर्याय बन चुके बुंदेलखंड में जालौन जिले के किसानों के दिन बदलने वाले हैं। जिले के किसानों की इस फसल की महक और स्वाद के जादू को बिखेरने के लिए बुंदेलखंड मटर महोत्सव की शुरुआत जिलाधिकारी प्रियंका निरंजन और केंद्रीय राज्य मंत्री भानु प्रताप वर्मा ने राजकीय मेडिकल कॉलेज के परिसर से की। 3 दिन चलने वाले बुंदेलखंड मटर महोत्सव में सभी जिलों से आए किसानों को कम लागत में मटर की बढ़िया खेती के गुण बताए जा रहे हैं। मटर की फसल का उचित दाम मिले, इसके लिए सरकार ने कृषि वैज्ञानिकों की टीम के साथ अनुदान समेत सभी जानकारी एक छत के नीचे लाने का प्रयास किया। एक जनपद एक उत्पाद के तहत जिले में कागज के बाद अब मटर की फसल का चयन किया गया। सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्योग के केंद्रीय राज्य मंत्री भानु प्रताप सिंह वर्मा महोत्सव का उद्घाटन किया। उन्होंने अपने संबोधन में कहा कि किसानों की आय दुगनी हो सके, इसके लिए सरकार भरपूर प्रयास कर रही है। बिल्कुल, जो हमारा बुंदेलखंड मटर महोत्सव जालौन है 2022, निश्चित यहाँ हमारे जो स्टॉल लगे हुए हैं वो किसानों को कैसे ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा मिल सके, कैसे कैसे केंद्र और प्रदेश की सरकार के द्वारा सब्सिडी दी जा रही है, चाहे वो ट्रैक्टर पर हो, चाहे वो स्प्रिंकलर पर हो, अन्य सारी योजनाओं के माध्यम से ये कार्यक्रम किया जा रहा है, जिससे किसान आके उसका लाभ ले सकें, उसकी जानकारी ले सकें। उसी जानकारी के तहत अभी हम लोगों ने जो स्टॉल लगे थे वहाँ घूम के हम लोगों ने देखा है और विशेष रूप से हमारे जालौन को इस बुंदेलखंड मटर महोत्सव का बहुत बहुत लाभ मिलेगा। आप केंद्र में एमएसएमई राज्य मंत्री हैं। मटर के लिए विशेष तौर पर क्या बोलते हैं प्रोसेसिंग प्लांट या कई तरह की योजनाएं आपके द्वारा किस तरह की उपलब्ध कराई जाएंगी? बिल्कुल, किसान अगर एसपीवी बना लेते हैं, जुड़ के अगर 500 किसान एक साथ हो जाते हैं तो हम लोग भी किसानों को क्लस्टर के रूप में पैसा केंद्र से दिया जाता है। वो एडीआई के माध्यम से एक डीपीआर बनकर प्रदेश सरकार के माध्यम से केंद्र सरकार में पहुंचती है और निश्चित हम लोग इसी में लगे हैं। इसीलिए सोच भी रहे कि किसी न किसी तरीके से एक कार्यालय एमएसएमई का यहाँ जनपद जालौन में खुल जाए, जिससे झांसी हुआ, आसपास के ज़िले हुए, वहाँ उसका लाभ मिल सके, केंद्र की योजनाओं का लाभ मिल सके। क्योंकि अभी हमारा ऑफिस कानपुर में है, लखनऊ में है, यहाँ नहीं है, इसलिए अधिकारी आते हैं, देखते भी हैं, मेहनत भी करते हैं, लेकिन उतना समय नहीं दे पाते हैं। वो यहाँ आ जाएंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा उसका लाभ मिलेगा। मोदी सरकार दुगनी आय को लेकर कई कार्यक्रम कर रही है, लेकिन किसानों को फिर भी उस तरह का उनके पास आर्थिक मजबूती नहीं मिल पा रही। इसके लिए मतलब क्या और आगे का प्लान है क्या? विशेष रूप से मैं अभी बोल रहा था तो बताया ना कि एमएसपी बाद में तय होती थी फसल आने के बाद। अब केंद्र सरकार पहले ही एमएसपी तय कर रही है कि आपकी मर्जी, जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा किसान को फ़ायदा हो, जिस जीन्स में हो वो बोए, वो पैदा करे, उसमें ज़्यादा से ज़्यादा पैसा ले। जिलाधिकारी प्रियंका निरंजन ने कहा कि एक जनपद और एक उत्पाद के तहत जनपद में मटर महोत्सव में किसानों को मटर की कई तरह की प्रजातियों को लेकर जानकारी मिल रही है। भविष्य में यहाँ की जानकारियाँ पूरे देश में पहुँचेंगी। जनपद में 1 लाख हेक्टेयर के 1 लाख किसानों में मटर की खेती की जाती है। इस जनपद की मटर की पैदावार अंतर्राज्यीय बाजारों में मानकों पर खरी उतरती है। मटर महोत्सव में जनप्रतिनिधियों सहित जनपद भर के किसानों ने प्रतिभाग किया। बुंदेलखंड मटर महोत्सव में जिलाधिकारी प्रियंका निरंजन ने बताया, जिले में 1 लाख हेक्टेयर भूमि में मटर का उत्पादन किया जाता है, जिसमें सबसे ज्यादा सफेद मटर बोई जाती है, जो बीज के लिए, सब्जी में छोले के लिए व नमकीन के लिए काम आती है। जिले में मटर की पैदावारी का आकलन करके तो 10 लाख कुंटल सफेद मटर के तौर पर उत्पादन होता है। देखिए, जैसा कि आप सभी को भलीभांति जानकारी है, बुंदेलखंड दलहनी फसलों के लिए बहुत विख्यात है और विशेष रूप से जनपद जालौन मटर के लिए बहुत प्रसिद्ध है। और यहाँ उत्तर प्रदेश की लगभग 60 से 65% जो मटर उत्पादन है वो जनपद जालौन से होता है। और यहाँ की 1/3 ज़मीन पर ये मटर बोई जाती है और 2 प्रकार की फसलों का उत्पादन होता है, एक मटर का सब्जी फली के रूप में, दूसरा सीड के रूप में। तो दोनों ही प्रकार की फसलों से संबंधित जो कृषकों की विभिन्न प्रकार की समस्याएँ हैं उनका समाधान करने के लिए और उनको एक उपयुक्त बाजार और उसका मूल्य उपलब्ध कराने के लिए एक ये मटर महोत्सव का आयोजन किया गया है, जिसमें बहुत से उद्यमी, वैज्ञानिक और कृषक सभी प्रतिभाग करेंगे और आपस में एक दूसरे के विचारों से लाभान्वित होंगे और जनपद में मटर के विकास की नई संभावनाएं जो होंगी विकसित होंगी। मैम, 3 दिन का कार्यक्रम है, 3 दिन के कार्यक्रम में क्या क्या चीज़ें रखी
की गई हैं? इसमें मटर की विभिन्न प्रजातियों से संबंधित, मटर के से संबंधित विभिन्न उर्वरक, सिंचाई या अन्य आवश्यकताओं से संबंधित, मटर की नई किस्मों से संबंधित, मटर के विपणन और वित्त से संबंधित या कृषि की जो नई अभी विधाएं हैं उसमें नई तकनीकों से किसानों को अवगत कराने से संबंधित विभिन्न बिंदुओं पर हमने विभिन्न कृषि विश्वविद्यालयों के वैज्ञानिकों को आमंत्रित किया है, अपीडा से विशेषज्ञों को आमंत्रित किया है। इसके साथ ही जो हमारे यहाँ के स्थानीय सफल उद्यमी और कृषक हैं उनको भी आमंत्रित किया है। वो अपने विचार एक दूसरे के साथ साझा करेंगे जिससे कृषक जो है लाभान्वित होंगे।